मन को बताना। लेसन नंबर 8 क्या है? पॉल्यूशन। मेरे को देखो इधर, उस वीडियो में नहीं है ना। लेसन नंबर 8 पॉल्यूशन। व्हाट इज पॉल्यूशन? क्या होता है पॉल्यूशन? जिसको हिंदी में कहते हैं धुआं, नहीं हिंदी में कहते हैं इसको प्रदूषण। हिंदी में कहते हैं उसको प्रदूषण। एंड कॉन्टेमिनेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। कॉन्टेमिनेशन प्रदूषण होता है नेचुरल इन्वायरमेंट को। नेचुरल इन्वायरमेंट यानी हमको प्रचुर मात्रा में वहां पे ऑक्सीजन मिलेगा और सभी चीज हमको क्लियर एंड क्लीन मिलेगी, तो वो है नेचुरल इन्वायरमेंट दैट विल बी हार्मफुल टू इकोसिस्टम इज नोन एज पॉल्यूशन। कि नेचुरल एनवायरनमेंट को जो वस्तु खराब करती है या प्रदूषित करती है, जिससे इकोसिस्टम को क्या होती है? हार्म होता है या हानि होती है, दैट इज नोन एज पॉल्यूशन। एंड व्हाट इज इकोसिस्टम? 7th क्लास में 6th क्लास में पढ़े हो। व्हाट इज इकोसिस्टम? बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स टुगेदर फॉर्मिंग इकोसिस्टम। एंड व्हाट इज बायोटिक फैक्टर्स? अब बायोटिक क्या है? व्हाट इज बायोटिक? बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स टुगेदर फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम हमने पढ़े हैं कि कॉन्टेमिनेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट दैट विल बी हार्मफुल टू इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं एंड अबायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं। व्हाट इज बायोटिक फैक्टर? हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम साइंस पढ़ रहे हैं। इसमें बायोलॉजी का चैप्टर है बायो यानी लिविंग, लिविंग के बारे में, और लॉजी यानी लिविंग के बारे में क्या होना? नॉलेज। लिविंग का नॉलेज दैट इज बायोलॉजी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे है बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर टुगेदर फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम। दोनों मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम। अब व्हाट इज बायोटिक? सबने पढ़े हो 7th क्लास में, 6th क्लास में, 5th क्लास में। सेमी इंग्लिश में तुम्हारा 5th क्लास से था, कई बच्चों का 4th क्लास से, 2nd क्लास से भी था, है ना। एंड व्हाट इज बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स? पास बोलो, मालूम है बायोटिक फैक्टर्स? लिविंग नॉन लिविंग जानते हो? लिविंग नॉन लिविंग जानते हो क्या? व्हाट इज लिविंग? जो जीवित है, जो चल सकता है, ऐसा ही पढ़े हो। लाइफ प्रोसेस पढ़े हो। लाइफ प्रोसेस, जिनमें लाइफ प्रोसेस होती है वो लिविंग है। जैसे हम लिविंग है, हमारे में लाइफ प्रोसेस है, हमारे में डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है ना। अरे ये लाइफ प्रोसेस कराती है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, जो बॉडी में प्रक्रिया होती है, दैट इज लाइफ प्रोसेस। जिसमें लाइफ प्रोसेस है वो बायोटिक्स है, यानी लिविंग है। अब लिविंग के 3 प्रकार है, मालूम है तुमको? लिविंग के 3 प्रकार है, मालूम है क्या तुमको? कौन से प्रकार है? 3 लिविंग के 3 प्रकार। लिविंग के 3 प्रकार कौन से? तुम लिविंग हो? कौन से कैटेगरी में आते हो? बोल बेटा। वही जो चल सकते हैं, जो उड़ सकते हैं, ऐसा नहीं। लिविंग में आते हैं प्लांट आते हैं, और कौन आएंगे? एनिमल्स। और लेसन नंबर 1 पढ़े हो तुमने साइंस में अभी, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सब लिविंग्स है प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुमने अभी पढ़े हो ना। तो ये है बायोटिक फैक्टर्स। एंड अबायोटिक फैक्टर्स 2 प्रकार के, फिजिकल और एक केमिकल होते हैं। तो इसमें कैसे हम इस परिवेश में रह रहे, तो यहाँ की हवा, पानी, टेम्परेचर, यहाँ का हवा, पानी, टेम्परेचर और ये सब काय में आएंगे? अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर जैसे अभी ठंड लगती है, ठंड शुरू हो गई है अभी, और ठंड आएगी तो हम अपने आप में क्या चेंजेस करेंगे? हम स्वेटर पहनेंगे, टोपा पहनेंगे, ये सब करेंगे। तो यहाँ पे चेंज होता है और उसके अनुसार ये बायोटिक फैक्टर्स अपने आप में चेंज करते हैं। मैंने इसके लिए भी बताया कि उनको एडाप्टेशन, याद है हमारे क्लास में मैंने पहला पीरियड में आया था उधर क्लास 5 में, तब मैंने बताई थी व्हाट इज एडाप्टेशन एंड व्हाट इज हैबिटेट।
ठीक है, तो हमको पढ़ना है अभी पॉल्यूशन। व्हाई दिस प्रॉब्लम्स इन एनवायरमेंट मे हैव बीन अराइज। ये प्रॉब्लम पॉल्यूशन क्यों आता है? अभी दिल्ली में कहते हैं कि अभी लॉकडाउन लग गए। पब्लिक का कहना है कि लॉकडाउन लगे, कोरोना के कारण नहीं, पॉल्यूशन के कारण। दिवाली में इतने पटाखे छूटे हैं, क्या उसका धुआं बहुत ज्यादा हुआ, और वहां पे ऐसी क्राउडेड सिटी है। क्राउडेड समझते हो ना? क्राउडेड समझते हो क्या? ये दिल्ली बहुत क्राउडेड सिटी है, और उसके सिटी उसमें कारण वो जो धुआं है वो बाहर नहीं जा पाता है, और इसलिए पॉल्यूशन बहुत फैल गया। और पॉल्यूशन फैल गया तो लोगों को कोरोना के अलावा दूसरे भी बीमारियां प्रोड्यूस हो रही है वहां पे, करके लोग बोल रहे कि लॉकडाउन लगाओ धुएं से बचने के लिए। तो इतना ये प्रदूषण होता है कि अराइज क्यों होता है? या क्लास के अंदर टीचर पढ़ाती है, बच्चे अपने बात करते हैं, यहाँ बैठेंगे वहां कूदेंगे, ये देना बे, ये ऐसा करना बे, वो बच्चा बोल रहा है मेरा मैडम देता नहीं है। अब मैं पढ़ाऊं कि ध्यान तुम्हारी तरफ ध्यान दूं? ये पॉल्यूशन है, ये नॉइज पॉल्यूशन है ना? अपना काम करना, क्लास का साइलेंस डिस्टर्ब करना, ये कौन सा पॉल्यूशन है? ये पॉल्यूशन है ना? क्लास का कंट्रोल खराब करना, ये भी पॉल्यूशन ही है। देन हमारी एक्टिविटी, ह्यूमन की जो एक्टिविटी अपने कंफर्ट के लिए जो करता है, कंफर्ट समझता है? कंफर्ट समझता है क्या? अपने सुविधाजनक कार्य के लिए मनुष्य जो एक्टिविटीज करता है उससे पर्यावरण में कुछ न कुछ खराबी आती है, एंड दैट कॉज टू पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। तो सबसे अधिक प्रॉब्लमेटिक है एयर पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 बुक में अपने देखो, व्हाट शुड बी डन टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम जैसे एयर पॉल्यूशन हो रहा है, क्राउडेड सिटीज में पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है, तो क्या उसके लिए उपाय योजना करनी चाहिए? या तो बाइक कम चलाना चाहिए, पर लोग ऐसा सुनते हैं क्या? नहीं। तो या फिर एक साइड पे रहने वाले लोगों को एक ही गाड़ी में जाना चाहिए, एक ऑफिस में जाने वाले लोगों को तो वो उस लिफ्टिंग करके जाना चाहिए। और बहुत सारे अपनी एक्टिविटीज है कि हम जहाँ पैदल चल के जा सकते हैं वहां हम लोग गाड़ी लेके जाते हैं ना। भलाई उसको पार्किंग करने के लिए जगह नहीं है, फिर भी हम गाड़ी लेके जाते हैं, तो वो हमको क्या करना चाहिए? उस पर बैन लगाना चाहिए। बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसको हम लोग कर सकते हैं ताकि पॉल्यूशन ना हो। हम अपने घर का कचरा, अपने यहाँ गोंदिया में तुमने सुने होंगे, पेपर में बहुत आ रहा है कि डंपिंग यार्ड, जो गांव का कचरा पूरा डालते हैं उसे कहते हैं डंपिंग यार्ड। नगर परिषद का कचरा गाड़ी आती है सबके मोहल्ले में आती होगी कचरा गाड़ी, है ना? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल वाली, तो उसमें गीला कचरा सूखा कचरा दोनों होता है। ये 25-30 गाड़ियां पूरे गोंदिया शहर में घूमती है ना, और ये पूरा का पूरा कचरा, उतना सारा कचरा उठा के वो मोक्षधाम के पास, मोक्षधाम समझते हो ना, वहां पे जाके सब डाल देते हैं। तो अब गणेश नगर वासियों ने बोले कि ये कचरा हमारे एरिया में नहीं आना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा जब सूख जाता है तो लोग उसको क्या लगा देते हैं, ये लोग म्युनिसिपैलिटी वाले आग लगा देते हैं, तो उसका जो धुआं निकलता है, अब वो कचरा, अपने घर का कचरा जिसमें बहुत अधिक मात्रा में यानी गंदगी रहती है, और वो प्लास्टिक है, थर्मोकोल है, ये सब जलता है तो हार्मफुल गैसेस बाहर निकलती है, तो उसका इफेक्ट वहां पे रहने वाले लोगों को भी हो सकता है। तो उन्होंने बैन लगा दिए। तो 4-5 दिन से गाड़ियां आना बंद हो गई है। गाड़ियां आना इसलिए बंद हो गई कि कचरा कहाँ डालेंगे? गणेश नगर वाले बोलते हैं हमारे एरिया में कचरा डालने का नहीं। Many problems have been arisen on the earth due to the human interference in the nature. लोग घूमने जाते, अभी दिवाली के बाद बहुत सारे लोग घूमने जाते, पहाड़ों पर जाते, या पांगड़ी, अपने गोंदिया के पास पांगड़ी वगैरह वहां लोग जाते, और वहां का स्वच्छ वातावरण पूरा खराब कर देते ना। यानी राइफल्स डालेंगे तो कचरा डालेंगे, तो कागज डालेंगे, पेपर प्लेट्स डालेंगे, डिस्पोजल डालेंगे, डालते ना। तो अपने कंफर्ट के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने फायदे के लिए ये मनुष्य उसमें इंटरफियरेंस करता है, और इंटरफियरेंस करने के बाद वो पॉल्यूशन हो जाता है। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइज, कई इंडस्ट्री बनती है, इंडस्ट्री समझते हो? इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल एरिया। MIDC मालूम है सबको? कहाँ पे? MIDC मालूम है ना? उसका नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है MIDC का? महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन।
इंडस्ट्रियल है, वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, कौन सा, MIDC का। अब MIDC के पास हम जाते हैं, वहां हमको बहुत सारे क्या दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं। वहां पेड़ पौधे इतने क्यों लगे हुए हैं, ताकि वो इंडस्ट्री में जो बनता है, जो चीज बनती है, तो उसका धुआं बाहर आएगा, और धुआं बाहर आया तो पास के लोगों को उसका इफेक्ट होगा। इसलिए पेड़ पौधे वहां इसलिए लगाए जाते, इतने ज्यादा लगाए जाते हैं कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, हार्मफुल गैसेस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और वो ऊपर जब जाती है गैसेस तो कम मात्रा में हार्मफुल होती है। इसलिए MIDC एरिया में बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ये सब पॉल्यूशन के लिए खराब है। माइनिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन, indiscriminate use of pesticide and fertilizer are causing pollution on the earth. It is affecting human beings. अब किसान खेत में फसल उगाता है, और अच्छी फसल आने के लिए वो क्या करता है, बहुत अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड डालता है, और क्या डालता है, फर्टिलाइजर। 1 एकड़ में अगर उसको 20 बोरा हो रहा है, तो 40 बोरा अनाज होने के लिए वो उसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या डालेगा, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर यानी खाद, मालूम है। और ये खाद कौन सा होता है, ऑर्गेनिक नहीं होता, ये केमिकल फर्टिलाइजर होता है। ऑर्गेनिक यानी जो गड्ढा बनाते हैं ना गांव के देहातों में, और गड्ढा बना के वहां गोबर डालते, कचरा डालते घर का, वो ऑर्गेनिक है, जिसमें कार्बन कंपाउंड्स रहते हैं। परंतु ये कैसा है, केमिकल फर्टिलाइजर। तो केमिकल फर्टिलाइजर डालने के कारण बहुत अधिक मात्रा में पॉल्यूशन फैलता है, और अनाज खराब आता है, उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं रहती, क्वांटिटी अधिक आएगी। 1 एकड़ में जहाँ 20 बोरा है वहां 40 बोरा आएगा, क्वांटिटी बढ़ेगी पर क्वालिटी मेंटेन नहीं रहेगी। और इसीलिए ये सबके लिए ये कहीं ना कहीं हमको ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। डायरेक्ट हमारे पर अफेक्ट नहीं करता, ये हमारे खेत बाड़ी पर को अफेक्ट करेगा, यानी एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करेगा, और उस एनवायरमेंट में हम रह रहे तो ये हमको भी इफेक्ट इसका होगा। तो व्हाट इज पॉल्यूशन, अब डेफिनेशन किताब में भी लिखी हुई है, देखो अपने किताब में। कंटेमिनेशन ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट दैट विल बी हार्मफुल टू इकोसिस्टम इज नोन एज पॉल्यूशन। कोई भी प्रकार, जैसे क्लास में बच्चे हल्ला करते हैं, वो भी एक प्रकार का नॉइज पॉल्यूशन है ना, नॉइज पॉल्यूशन, जिसको साउंड पॉल्यूशन कहते हैं। अब तुम लोग के लिए एग्जाम्पल है, वेयर डू यू सी द पॉल्यूशन अराउंड यू। क्लास में भी पहले पॉल्यूशन होता था, क्लास झड़ती रहती, 2-4 दिन कचरा रहता था, पॉल्यूशन होगा ही ना। हम गंदगी में रहेंगे, बीमारियां होगी, पॉल्यूशन हो गया, गंदगी में रहने से ही बीमारी होती ना। देन हाउ डज द पॉल्यूशन ऑकर, पॉल्यूशन क्लास के अंदर, जैसे बच्चे अभी पीछे वाले कर रहे हैं, ये पॉल्यूशन कर रहे हैं, मजे आ रही है इनको, क्या रहे हमको तो जयतवार सर पढ़ाते हैं, हम तो थोड़ा नहीं इनका ध्यान देंगे। पर बेटा ये ध्यान रखो, जो जैसे मैं पढ़ाऊंगी वो जयतवार सर नहीं पढ़ाएंगे, और जो जयतवार सर पढ़ाएंगे मैं नहीं पढ़ाऊंगी, है ना। एक ही लेसन है, हम 2-2 जन नहीं बांटते, क्योंकि ग्रुप एक है, 8वीं और 8वीं ब का ग्रुप है, क्या नहीं। अभी मैं इसलिए तुमको कुछ बोल नहीं रही हूँ कि तुमको बैठने की आदत नहीं है। बैठने की आदत ना होने के कारण तुम ये ऐसे हरकतें कर रहे हो जैसे प्राइमरी का KG1 का बच्चा करता है। समझ में नहीं आ रहा होगा तो खुशहाली से बाहर निकल सकते हो क्लास के, हमारी उसके लिए कोई भी ना नहीं है। वीडियोस बनाना है, हमको भी वहां कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। मैं दिखती हूँ करे नहीं तो होता है ना ऐसा, आधा चेहरा दिखता है वगैरह, इस टाइप का भी होता है। तो तुम लोग को भी शांत रहना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। नहीं रहोगे शांत तो नुकसान तुम्हारा है, मैं तो पढ़ा के आगे निकल जाऊंगा। और इसका सेकंड पार्ट 9th में, इसका थर्ड पार्ट 10th में, कनेक्शन में 11th-12th में भी ऐसा ही आता है। समझ में आया? बहुत बदमाशी कर रहे हो तुम लोग। ढंग से बैठ बेटा, बीच वाला बच्चा। देन हम पढ़ेंगे पॉल्यूटेंट्स। व्हाट इज पॉल्यूटेंट्स? फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल फंक्शन of ecosystem and causing harmful effect on abiotic and biotic factor are called pollutants.
क्लास पूरी शांत है। पॉल्यूटेंट्स के डेफिनेशन को मैं एक शब्द में बता रही हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल इन्वायरमेंट। इस नेचुरल इन्वायरमेंट को जो फैक्टर अफेक्ट करता है और वो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर पर भी हार्म करता है, इफेक्ट करता है, दैट फैक्टर इज नोन एज पॉल्यूटेंट्स। क्या कहते हैं उसको? पॉल्यूटेंट्स। अब उसके लिए समझने के लिए तुमको मैं बस बहुत सीधा से एक बता रही हूँ एग्जाम्पल। क्लास पूरी शांत है, ठीक है, एक बच्चा बदमाशी कर रहा है, नेचुरली उसके कारण पहले सामने का बेंच बाजू वाले आजू वाले उसको देखेंगे, फिर आगे वाले बच्चे देखेंगे, फिर पीछे वाले बच्चे देखेंगे, धीरे धीरे पूरे क्लास उसकी ओर अफेक्ट होगी, उसकी तरह अफेक्ट होगी। तो वो बच्चा जो ऐसे हरकत कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? पॉल्यूटेंट। समझ में आ गया? तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स नेचुरल इन्वायरमेंट, और नेचुरल इन्वायरमेंट को जो अफेक्ट करता है अल्टीमेटली वो अफेक्ट किसको करता है? बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। समझ में आ गया? इन दोनों को अफेक्ट करता है, जिससे पूरा इकोसिस्टम पूरा खराब होता है, और वो करता है, उसे कहते हैं पॉल्यूटेंट। द एक्ट ऑफ रिलीजिंग पॉल्यूटेंट इज नोन एज पॉल्यूशन। पॉल्यूटेंट के कारण जो नेचुरल इन्वायरमेंट खराब होता है उसे कहते हैं पॉल्यूशन। समझ में आ गया? पॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं प्रदूषण। पॉल्यूटेंट में भी नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है। नेचुरल यानी जैसे पतझड़ का मौसम आता है, बहुत पत्ते यहाँ वहाँ बिखर जाते, किसी पेड़ के बारीक बारीक फल बीजा हल्के रहते हवा का उड़ के चले जाते, वो नेचुरल पॉल्यूटेंट्स है। और मैनमेड यानी मनुष्य द्वारा निर्मित। हम लोग बहुत सारे ऐसा क्रिएशन करते हैं जो पॉल्यूटेंट कहलाता है, मैनमेड। पूरे नई बस्ती कहीं बसी हुई है, नए एरिया में लोग घर बनाए हैं, पर वहां पे ये नहीं है, निकास नहीं है, नालियां वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो पानी कहाँ जाएगा? सबके घरों का पानी कहाँ जाएगा? जहाँ पे खुली जमीन है वहां जाएगा। परिणाम वहां पानी जमा हो जाएगा, होगा जमा ही, और जमे पानी में मच्छर आएंगे, कीड़े आएंगे, और सांप बिच्छू भी आ सकते हैं। और उसके कारण वो परिसर में जितने भी लोग रहते हैं उनके हेल्थ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा क्रिएट। दैट इज पॉल्यूटेंट। समझ में आ गया? नेचुरल पॉल्यूटेंट्स आर डिस्ट्रॉयड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बाय नेचर्स रूल। और परंतु नेचुरल पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो नेचर रूल के कारण खत्म हो जाते हैं, परंतु मैनमेड पॉल्यूटेंट्स जो है हमारे द्वारा निर्मित पॉल्यूटेंट, ये बहुत सालों तक घूमते ही रहते हैं। देन एयर पॉल्यूशन। समझ में आया पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूटेंट क्या है? देन एयर पॉल्यूशन, contamination of air by harmful substance like poisonous gas, smoke, particulate matter, microorganism, it is called air pollution. स्वच्छ हवा को, शुद्ध हवा को पॉल्यूटेट करना बाय पॉइजनस गैस। अब पॉइजनस गैस कहाँ से निकलेगी? इसलिए एमआईडीसी एरिया में ये इंडस्ट्री के आजू बाजू क्या लगे रहते हैं? पेड़ पौधे, कि उनको वो अटैक करती है। अपने गोंदिया के पास पहले सिंपलेस्ट पेपर मिल थी, बहुत पहले थी सिंपलेस्ट पेपर मिल। तो गोंदिया के पास पेपर मिल थी, सिंपलेस्ट पेपर मिल, और वहां पे पेपर बनता था, ठीक है। तो और पेपर बनाने के बाद वो इंडस्ट्री से पानी वो लोग डायरेक्ट, वो बाघ नदी रजेगांव की मालूम है ना, रजेगांव की नदी मालूम है तुमको? उसका नाम है बाघ नदी। वहां पे वो पानी डालते थे, आउटलेट करके वहां डालते थे। परिणाम वो पानी का, जहां वो लोग पानी डालते थे उतना पूरा एरिया का पानी ब्लैक हो गया। और वहां का पानी किसान लोग अपने खेत में डाले, तो खेत में वो पानी डालने से जो पैडी का फसल उगती थी, पैडी समझते हो, धान की फसल उगती थी, उसमें ब्लैक ऐसे क्या आ गए? डॉट्स आ गए। फिर किसानों ने आंदोलन किया कि बोले ऐसा पानी आएगा, और जो ढोर थे, ढोर जानवर, वो पानी वहां पीते थे, गाय बैल वगैरह भैंस वगैरह,
तो उनको भी उससे इफेक्ट हुआ, क्योंकि वो पानी हार्ड वाटर बन गया, पॉइजनस बन गया। फिर उन्होंने वहां पे कंप्लेंट किया, तो पेपर मिल वालों ने फिर अपने ही फैक्ट्री में एक पॉन्ड बनाया। पॉन्ड समझते हो ना, छोटा तालाब बनाया और वाटर हाइसिंथ वहां डाली। वाटर हाइसिंथ छोटे छोटे कमल के फूल जैसे येलो सॉरी ग्रीन कलर के फूल होते हैं, वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, इसको जलकुंभी बोलते हैं हिंदी में, जलकुंभी या फिर इसको वाटर हाइसिंथ कहते हैं। वो वाटर हाइसिंथ को उस पॉन्ड में डाल दिए। तो वो ये वाटर हाइसिंथ जो है, इसको 80% हार्मफुल गैस को एब्जॉर्ब करने की पास उसके पास क्या होती है, कैपेसिटी होती है, किसकी, वाटर हाइसिंथ। तो इस प्रकार से पानी 80% डाले, 20% ही उसमें रहा, पॉइजन रहा, फिर उसको वो लोग पानी कहाँ डालते, नदी में डाला गया। तो ये हो गया वाटर पॉल्यूशन। और ऐसे जब फैक्ट्री से धुआं निकलेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेगी, तो ऑक्सीजन से ये क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगे, और उससे कारण एयर कैसी होगी, पॉल्यूटेड होगी। तुम कुछ काम नहीं करो, दिन भर गाड़ी लेके क्राउडेड सिटी, क्राउडेड एरियाज में घूमो, दिन भर क्राउडेड एरियाज में जहां बहुत पब्लिक है, उस एरियाज में बाइक में घूमो दिन भर, कोई काम नहीं, अपने को बस घूमना है। परंतु शाम को आके तुमको थका हुआ महसूस होगा कि क्राउडेड एरियाज में बहुत ज्यादा क्या रहेंगे, व्हीकल्स रहेंगे, व्हीकल्स बहुत ज्यादा रहेंगे, और उन सबका सब चलते रहेंगे, उसका धुआं निकलेगा। तो वहां की जो एरिया की जो एयर है वो कैसी हो गई है, पॉल्यूटेड हो गई है, और उससे इफेक्ट अपने को हुआ है। फिर किसी का सर दर्द देता है, किसी को जी मचलता है, होता है ऐसा, ये सब चीजें उसमें होती, दैट इज एयर पॉल्यूशन। अब रीजन फॉर एयर पॉल्यूशन, कितने मिनट हो, देख रहे हैं आप, एयर पॉल्यूशन, रीजन फॉर एयर पॉल्यूशन, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन, नेचुरल रीजन एंड मैन-मेड रीजन। ऑर्गेनिक, नेचुरल में आ गया ऑर्गेनिक इरप्शन, सॉलिड गैसियस लिक्विड मटेरियल इमर्ज आउट थ्रू द इरप्शन, अर्थक्वेक, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, माइक्रोब्स। और मैन-मेड में आ गया फ्यूल, बर्निंग अप सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एटॉमिक एनर्जी, ये सब आ गए। यानी एयर पॉल्यूशन किस प्रकार से होता है, एक नेचुरल वे में और एक होता है मैन मेड वे में।